नमस्कार दोस्तों, आपको एक ऐसा हथियार बताने वाले हैं नेपाल का कि जिसका इस्तेमाल यदि नेपाल कर देता है तो भारत डर के कारण जितना भी नेपाल और भारत की सीमा है पूरी सीमा पर तारबाड़ लगा देगा और पूरी तरीके से भारत नेपाल और भारत की जो बाउंड्री है उसको सील कर देगा। तो उसी चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन सा हथियार है वो ऐसा। अब दोस्तों, आप बम गोला वाला हथियार मत समझ लेना कहीं, ठीक है? वो एक रणनीतिक हथियार है, उसी के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। पिछले 50 साल से नेपाल उसका इस्तेमाल करना चाहता है भारत के खिलाफ, लेकिन भारतीय प्रेशर के कारण नेपाल ऐसा नहीं कर पाया, लेकिन अब भविष्य में हो सकता है कर ले। देखिए, 1947 के बाद त्रिभुवन महेंद्र वीरेंद्र जो भी राजा हुए हैं नेपाल में, इन्होंने एक ही चीज चाहिए है कि जैसे भारत के साथ में हमारा बॉर्डर खुला है, फ्री वीजा वाला सिस्टम है, वही सिस्टम हम पाकिस्तान के साथ भी लगाएं। उस समय तो खैर बांग्लादेश बना नहीं था, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी लगाएं, यानी पूर्वी पाकिस्तान के साथ में भी लगाएं, सऊदी अरब के साथ में भी लगाएं, अरब कंट्री जितनी भी मुस्लिम कंट्रियां हैं अरब देशों में, इनके साथ हम यही फ्री वीजा वाला सिस्टम लगाएं कि यहाँ के जो नागरिक हैं ये आराम से नेपाल आ सकें। ये दोस्तों नेपाल का एक बहुत पुराना रणनीतिक हथियार है जिसका इस्तेमाल नेपाल आज तक कभी नहीं कर पाया। देखिए, इस हथियार का यूज नेपाल करता है, इस रणनीतिक हथियार का यूज नेपाल करता है तो कन्फर्म है भारत बॉर्डर सील कर देगा हमेशा हमेशा के लिए और नेपाल से वीजा सिस्टम चालू कर देगा। आप खुद सोचिए, जब पाकिस्तान के नागरिक, आज के बांग्लादेश के नागरिक, सऊदी अरब के नागरिक या अरब कंट्रियों के नागरिक फ्री में नेपाल आएंगे, कोई वीजा ही नहीं लगेगा, तो क्या होगा? वो नेपाल में आएंगे और भारत विरोधी काम चालू होगा, भारत में घुसपैठ चालू होगी। यानी नेपाल खुलकर अपनी भूमि का प्रयोग करने देगा इन मुस्लिम कंट्रियों को, और वो तो चाहते ही हैं भारत के खिलाफ किसी एक भूमि को। तो नेपाल चाहे तो ये काम कर सकता है, हालांकि ये एक प्रकार का आत्मघाती कदम होगा। लेकिन नेपाल की सरकारों ने जो अब तक रही है, उन्होंने इस बारे में, जो राजा रहे हैं पहले, बहुत सोचा है कि हम भी फ्री पाकिस्तान के लिए फ्री कर देते हैं वीजा, अरब कंट्रियों के लिए फ्री कर देते हैं, मुस्लिम कंट्रियों के लिए फ्री कर देते हैं, ताकि मुस्लिम लोग आराम से नेपाल आए। क्योंकि जब नेपाल में मुस्लिमों की संख्या बढ़ेगी तो भारत विरोधी काम पक्का होंगे ही होंगे, ठीक है? तो दोस्तों, अगर नेपाल ऐसा करता है भविष्य में, अब तक नेपाल ने इस हथियार का यूज नहीं किया, नेपालियों को ये बात शायद पता नहीं है। नेपाली राजा फ्री सिस्टम करना चाहते थे, फ्री वीजा, पाकिस्तान हो या पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश, वहां हो, सऊदी अरब के साथ में भी, और कुछ अरब कंट्रियां और है जहां नेपाल चाहता था कि फ्री हो जाए, वीजा न लगे वहां के नागरिकों को नेपाल आने में। ऐसा नेपाल करना चाहता था, ये बात शायद आपको नहीं पता है, और बहुत सारे लोगों को पता भी है जो पुराने लोग हैं, ठीक? तो यदि नेपाल ऐसा कर देता पहले, तो अब तक भारत और नेपाल का बॉर्डर सील हो चुका होता। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि भारत मुस्लिम देशों को अपना दुश्मन मानता है, और नेपाल में यदि फ्री होके मुस्लिम घूमने लग गए विदेशों के, तो भारत को अपना बॉर्डर सील करना ही पड़ेगा। आज भी अगर नेपाल ऐसा कर देता है, फ्री वीजा सिस्टम कर देता है पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए, म्यांमार के लिए, सऊदी अरब के लिए या अरब कंट्रियों के लिए अगर फ्री वीजा कर देता है, तो आप गारंटी से मैं लिख के देता हूं कि भारत तुरंत नेपाल और भारत सीमा पे तारबाड़ लगा देगा पाकिस्तान की तरह। यानी हमेशा हमेशा के लिए भारत पूरे तरीके से सील कर देगा नेपाल और भारत के बॉर्डर को। इसका दोस्तों सीधा मतलब यह निकलता है कि नेपाल ने अपनी भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ यूज होने दिया। हालांकि नेपाली राजाओं की इतनी समझदारी जरूर रही है कि उन्होंने सोचा कि हम अपनी भूमि को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इतनी समझदारी रही है क्योंकि नेपाल की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं न कहीं भारत के ऊपर निर्भर जरूर है। इसलिए नेपाली राजाओं ने, फिर एक सभ्यता के देश है, इसीलिए नेपाली राजाओं ने ऐसा करने से परहेज किया। नेपाली राजाओं के ऊपर हमेशा उनके सलाहकारों द्वारा प्रेशर बनाया जाता था
कि आप पाकिस्तान के लिए फ्री वीजा सिस्टम करें, ताकि भारत और नेपाल की जो बाउंड्री है उसको भारत हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। आज भी दोस्तों हम आपको क्लियर कहते हैं, यदि नेपाल पाकिस्तानियों को फ्री वीजा देना चालू कर दे तो भारत और नेपाल की बाउंड्री सील हो जाएगी। आप चाइनीज को फ्री वीजा दीजिए, भारत और नेपाल की बाउंड्री, भारत और नेपाल की जो बाउंड्री है इसको पूरी तरीके से भारत सील कर देगा। अब बहुत सारे नेपाली लोग बोलेंगे कि हम अपनी भूमि का यूज भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। दोस्तों आप कौन होते हैं अपनी भूमि का यूज कराने वाले? आपके नेता जिनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए वो नेपाली भूमि का उपयोग भारत के खिलाफ जरूर होने देंगे भविष्य में, ये लगभग आप निश्चित मानकर चलिए। चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा तभी ना आएगा चीन या पाकिस्तान से आएगा। तो पाकिस्तान तो खैर चीन का मोहरा है, उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों नेता हर देश में गद्दार होते हैं, ऐसी बात नहीं है, भारत में भी है। लेकिन मैं आपको बुरा लग सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं सच बात बताता हूं, मैंने नेपाल के जो नेता अब तक देखे हैं ये सब देश भी बेच सकते हैं पैसे के लिए। आपको शायद इस बात का पता ना हो और आपको बुरा लग रहा है, लेकिन हम क्या करें दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। तो आपको यदि बॉर्डर सील करवाना है भारत और नेपाल का हमेशा हमेशा के लिए, तो पाकिस्तान के लिए फ्री वीजा कर दीजिए, अपने आप भारत जो है वो बॉर्डर सील कर देगा। गारंटी देता हूं, मैं लिख कर देता हूं आपको, ठीक है दोस्तों। यानी मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि पाकिस्तान के लिए नेपाल फ्री वीजा सिस्टम कर दे और 2-4 कंट्रियों के लिए फ्री वीजा सिस्टम कर दे जो इस्लामिक कंट्रियां हैं, तो भारत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बॉर्डर सील कर देगा, नेपाली बाउंड्री सील कर देगा। लेकिन दोस्तों ऐसा भी है कि ये एक आत्मघाती कदम हो सकता है नेपाल के लिए, इसीलिए इस रणनीति का इस्तेमाल नहीं किया गया नेपाल में, क्योंकि पहले के राजाओं को ये चीज जरूर लगी है कि इससे नेपाल को भी भारी नुकसान होंगे, इसलिए उन्होंने इस रणनीति का प्रयोग नहीं किया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।